Hello students, we started lesson big data big insight. We also see the uses of this big data and we see today the fifth use of big data and that is of sport. कि स्पोर्ट में भी डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है, यूज़ किस तरह से होता है वो हम देखेंगे. When watching a cricket match we are shown so many permutation and combination of statistical analysis. जब भी हम मैच वॉच करते हैं या देखते हैं तो प्रीमुलेशन या प्रीमुटेशंस यानी कि परिवर्तन, यानी कि जब भी हम मैच देखते हैं तो मैच में बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो हम या स्टैटिकल एनालिसिस अलग तरह की जो यहाँ पर रूपरेखा की जाती है, तो वो सारी बातें यहाँ पर हमें बिग डेटा के थ्रू मिलती है. अ गिग्नेटिक डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम रिकॉर्डिंग मैचेस, ट्रेनिंग सेशन, वर्कआउट. अ गिग्नेटिक यानी कि ह्यूज, बड़ा सा, यानी कि गिग्नेटिक डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ मैच, यानी मैच जब स्टार्ट होती है तब से लेकर वहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसका ट्रेनिंग किस तरह से होता है या सेशन किसे वर्कआउट करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिग डेटा के थ्रू मिलती है. द डेटा एनेबल टू स्पोर्ट्समैन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज द अदर प्लेयर वर्ल्ड वाइड, यानी स्पोर्ट्समैन ने अपना परफॉर्मेंस किस तरह से रखना है या किस तरह से प्ले करना है, तो वो सारी बातें यहाँ पर इस बिग डेटा में सेव होती है. इट हैज़ ट्रिमेंडसली हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस, यानी कि टीम का परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे सेव किया जाता है और उस डेटा के थ्रू हमें इमीडिएटली कभी भी इंफॉर्मेशन मिलती है. द सेंसर्स embedded in the sport equipment help us to understand our game from close quarter. तो यानी कि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंसेस है या टीम वर्क है वो हमें इस डेटा के थ्रू समझ में आता है. The sensors help us to understand the field condition, the weather, individual performance, etc. यानी कि किस तरह का वेदर है, किस तरह का वेदर चाहिए, या प्ले ग्राउंड में प्ले करने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, तो ये सारी बातें इस बिग डेटा के थ्रू हमें पता चलती है. वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली, यानी कि जो वीडियोस हम वॉच करते हैं, देखते हैं कि हर किसी का परफॉर्मेंस कैसा होता है, हर कोई कैसे खेलता है, जब भी आउट का डिसीजन होता है, पेंडिंग डिसीजन होता है या नॉट आउट का डिसीजन होता है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे इस बिग डेटा के थ्रू पता चलती है. यानी कि इस तरह से स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस डेटा का यूज़ होता है और हमें किस तरह की प्रिकॉशंस वहाँ पर लेने हैं ये हमें वहाँ पे पता चलता है. देन वी सी नेक्स्ट यूज एंड दैट इज़ इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा, यानी एडवर्टाइजर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं. Be it Facebook, Google, Twitter or any other online giant, all keep a track of the user behavior and transaction. यानी फेसबुक हो, गूगल हो, वेबसाइट हो कोई भी या ट्विटर हो, तो इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके थ्रू हम अपना ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं. These internet giants provide a great deal to data about people to advertisers so that they can run targeted कंपेनियन यानी कि हम कोई भी अभियान हो वो चला सकते हैं. इस डेटा के थ्रू हम हर किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कोई चीज़ हमें करनी है और कैसे उसकी रूपरेखा तैयार करनी है, ये सारी बातें हम वहाँ पे बता सकते हैं. टेक फेसबुक फॉर एग्जांपल. हियर यू आर टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, वेबसाइट विजिट्स, इंटरेस्ट, जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक एंड व्हाट नॉट. डेमोग्राफिक यानी statistical data relation to the given population and particular group within it. यानी कि टेक एग्जांपल आप फेसबुक हम लेते हैं. फेसबुक में आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं, वहाँ पे आप लाइक डिसलाइक करते हैं या
वहाँ पे आप कमेंट्स देते हैं, या फेसबुक में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी बातें इंफॉर्मेशन आपको उसके थ्रू पता चलती है। यानी कि जॉब भी वहाँ पर ऑफ़र किए हुए जॉब एडवर्टीज़मेंट वहाँ पर आप लोग देखते हो। तो ये फेसबुक एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। All this data is collected by Facebook algorithm using big data analysis technique। यानी ये जो भी लैंग्वेज है अल्गोरिदम की, कंप्यूटर की, ये आप वहाँ पे फेसबुक पे देख सकते हो। When you target people based on click, you will get different results, and when you create a companion for lead, then you will get different result. All this is made possible using big data। यानी जो भी आपको रिजल्ट्स देखने हैं, जो भी कंपेनियंस करने हैं, या कुछ बातें जो आपको सीखनी है, करनी है, बतानी है, बाय करनी है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर इन अलग अलग वेबसाइट पर मिलेगी। फेसबुक और ट्विटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी ये सारी बातें हमें यहाँ पर इस डेटा में आपको मिलेगी। देन वी सी नेक्स्ट यूज, एंड दैट इज़ ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। In the field of entertainment and media, big data focus on targeting people with the right content at the right time। यानी कि एंटरटेनमेंट में भी हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ किया जाता है। तो पीपल को बिग डेटा फोकस ऑन टारगेटिंग पीपल विद द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। यानी राइट टाइम में हमें कौन से कंटेंट यूज़ करने हैं, हाँ, कौन से नहीं, ये सारी बातें हमें यहाँ पे मिलती है। Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendation। This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues। revenues यानी महसूल वसूल करना। यानी आप लोग यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में आपको एक नहीं अलग अलग तरह के पैटर्न देखने को मिलती है, अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं। वो किस तरह से कौन सी बातें करते हैं, कैसा ऑब्जर्वेशन है, ये सारी बातें आपको मिलती है। वो यूज़र्स रहते हैं वहाँ पे, आप लोग को वहाँ पे अपना व्यूज़ लोगों को बता सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, परफॉर्मेंस शेयर कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को, कहने को, सुनने को मिलती है। तो ये यूट्यूब जो है वो एक बड़ा सा टारगेट या बड़ा सा एक प्लांट है कि जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमें यहाँ इसके थ्रू मिलता है, और वहाँ पर यूजर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे मिलता है। नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स आर लुकिंग एट सेगमेंट देयर व्यूअर्स डेटाबेस एंड शोन डिफरेंट एडवर्टीजमेंट टू शोन अकॉर्डिंगली। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट जो भी करते हैं, तो उनको जो आप लोग सीरियल्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो ये सारे डेटा वहाँ पे सेव किया होता है। तो जिस टाइम पे ये आप ब्रॉडकास्ट करना है, तो उस टाइम पे आप वो कभी भी देख सकते हो। उस टाइम पर नहीं तो आपको यूट्यूब में वहाँ पे सेव किया होता है। जब भी आप गूगल हो, यूट्यूब हो, वहाँ पर कुछ भी आप वहाँ पर टाइप करते हो, तो इमीडिएटली आपको वो डेटा वहाँ पे मिलता है। दिस विल अलो बेटर रेवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड अ मोर एंगेजिंग यूज़र्स एक्सपीरियंस। तो इस तरह से यूज़र्स को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस वहाँ पे आते हैं, और जो एड्स हम देखते हैं तो उसका बेनिफिट्स ऑब्वियसली वहाँ पर पीपल्स को मिलता है। एंड देन लास्टली वी सी एजुकेशन इंडस्ट्री। तो ये हम लगता है कि शायद बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ये हम कंप्लीट कर लेते हैं कि ये एक लास्ट यूज़ है एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डेटा हैज़ इन इन अनडेटेड यानी प्रोग्रेस द एजुकेशन इंडस्ट्री। यानी एजुकेशन इंडस्ट्री में डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे होता है। आप लोग देखते हो कि अब
जो कि लॉकडाउन है, तो उसकी वजह से आपके सारे लेक्चर्स हो, जो भी प्रोजेक्ट है, ये सारे आपको इस मोबाइल के थ्रू मिलते हैं या डेटा के थ्रू मिलते हैं। तो वो सारी बातें हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, their study pattern. We can now prepare कस्टमाइज एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू नीड इंडिविजुअल स्टूडेंट। हर किसी स्टूडेंट को हम जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नए पैटर्न्स है, वो अवेलेबल करके देते हैं, तो स्टूडेंट वो फॉलो करते हैं। एवरी स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट, यानी जो आकलन शक्ति है हर स्टूडेंट की डिफरेंट रहती है। द कोर्स मटेरियल नाउ भी डिज़ाइन कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कैटरिंग यानी कि स्टेट यानी टेस्ट, यानी हर स्टूडेंट की यहाँ पे टेस्ट इंडिविजुअल रहती है, हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन यहाँ पे अच्छे से की जाती है। Then big data make it convenient to understand their choice, their difficulties, information regarding various courses, their specialties, यानी अलग अलग तरह के जो भी कोर्सेस है, पैटर्न्स है एंड स्पेशलिटीज़ है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि इस एजुकेशन जो फील्ड है यहाँ देखने को मिलती है। वी ऑल्सो हैव असेस to result, from the result we can जज द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें प्रोग्रेस मिलती है स्टूडेंट की, उसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट वीक है स्टडी में, कौन सा अच्छा है, प्रोग्रेस कौन से स्टूडेंट की चल रही है, ये सारी बातें हम देख सकते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम बेस्ट हिज मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज़, यानी स्टूडेंट को अच्छे से गाइडेंस यहाँ पे मिलती है, यानी करियर के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। and an in-depth study of all these would definitely give new insights into education industry and help improving the operational effectiveness and working educational institute, यानी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट अपना वर्क करती है, और जब जिस स्टूडेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यू इंसाइट्स स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलती है, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जिसके थ्रू स्टूडेंट अपना एक अच्छा सा करियर यहाँ पे कर सकता है। then this in general enhance progress of all student, enhance यानी कि इंक्रीज़ करना, यानी इस तरह से हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिग डेटा हैज़ प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल इन एजुकेशन इंडस्ट्री, दिस इज़ वन साइज पिटफॉल। पिटफॉल यानी कि एक समान मापदंड, जिसे हम कहते हैं कि इसके थ्रू हमें हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन देखने को मिलती है, और हर स्टूडेंट को एज सेम हम गाइडेंस यहाँ पर कर सकते हैं। वी हैव इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ बिग डेटा, अलग अलग यूजेस हम अनन्यूमरेबल अगणित जो है जो यूजेस हम देख सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल फिनोमेना, हेल्पिंग इन स्मूथ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एट्सेट्रा। गवर्नमेंट में मशीनरी में यहाँ का बिग डेटा का यूज़ होता है, साइंटिफिक जो भी प्रोफाइल्स है उसमें यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जोग्राफिकल रिसर्च फिनोमेना होती है, तो इस सभी में हमें डेटा का यूज़ यहाँ पे होता है। इट इज़ अ जीनी इन आवर हैंड। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारे हैंड का जीनी है, यानी कि जीनी अब जब भी वहाँ पर घास घिसते हैं तो वो जीनी आता है, और जो भी हम उसे बताते हैं वो तुरंत मान लेता है या तुरंत हमें प्रोवाइड करता है, अवेलेबल करके देता है। तो उसी तरह का इस डेटा का है, जब भी मोबाइल ऑन किया, फेसबुक ऑन किया, ट्विटर, व्हाट्सअप जो भी हमने ऑन किया, तो हमें इमीडिएटली हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिलती है। एंड देन it lies in our hand to make the optimum use of it for the benefit mankind, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति के लिए कैसा ऑप्टिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल पैटर्न हम किस तरह से ला सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किस तरह से हम पूरे मानव जाति को इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, बेनिफिट्स कैसे दे सकते हैं, और अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें इस बिग डेटा के थ्रू में यहाँ पर पता चलती है। सो इन दिस वे वी complete our lesson, and in next lecture we continue our next session or next lecture. So we stop here.